आखिरकार पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हमारी भारत सरकार के आगे। पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहरा के शांति का प्रतीक देने का युद्ध विराम लगाने की घोषणा की है अमेरिका को बीच में रखकर, और भारत सरकार के आगे घुटने टेक दिए। 2-3 दिनों से देख रहे हैं कुछ गिदड़ियां पाकिस्तानी बहुत बौखला रही है, बहुत ज़्यादा, और हमने ज़रूरी नहीं समझा कि उनकी बातों का हम यहाँ पे जवाब दें। फिलहाल आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी शॉप में बैठकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अंदर टीवी चल रहा है और टीवी में अभी मैं न्यूज़ सुन के आई हूँ कि युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान ने गद्दारी की है, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो वो न्यूज़ कितनी सही है कितनी गलत अभी मैं उसको क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि सुबह 8 बजे मेरा वीडियो डालना ज़रूरी होता है। अगर सुबह 8 बजे मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो मेरी बहनें परेशान हो जाती हैं और मुझे लगातार कॉल करती कि दीदी आज आपका वीडियो क्यों नहीं आया। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अगर पाकिस्तान ने दोबारा अपनी कायराना हरकत की है तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को फिर से मुंह के बल गिरना पड़ेगा। जो ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमारे मोदी जी कभी निहत्ते नकारों पर वार नहीं करते, और जितने भी पाकिस्तान की तरफ से हरकतें हुई थी भारत की आम जनता को क्षति पहुंच रहा था। जानते हैं युद्ध होता तो भाई दोनों तरफ नुकसान तो होता है, भारत आसानी से भरपाई कर लेगा, सक्षम है हर चीज में। तो ये पाकिस्तान घुटने टेक चुका है और इनकी कायराना हरकत अगर इसी तरीके से चलती रही तो ये जरूर मुंह के बल गिरेंगे। तो कुछ गिदड़ियां जो भपकियां कर रही थी उन लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी था। पहली बात, जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी तरीके से लागू होंगी। ये पीठ पीछे अपना वार अगर करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी जो न्यूज़ सुना वो चल रहा है अंदर, जिसमें कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद भी, सीज फायर के बाद भी कश्मीर घाटी में धमाकों की आवाज़ आई। अब कितना हकीकत है कितना वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह ये वीडियो आएगी मेरी ज़रूर, क्योंकि मैंने दूसरी टॉपिक पे वीडियो बनाया था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है, शांति की मांग की गई है, तो भारत सरकार ने आसानी से उनकी बात को मान लिया, वो भी अपनी शर्तों के बल पर। और मोदी जी है तो मुमकिन है हर चीज़। जो एक गिदड़िया कल बौखला रही है 2-3 दिनों से, उसको बता दूं हमारे मोदी जी इतने सक्षम है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों की रोटियां भी वो सेक रहे हैं। और रही बात तुम्हारे देश का राजा, तुम्हारा खुद का प्रधानमंत्री बेचारा जेल में सड़ रहा है। जब जिस देश का राजा खुद बंदी हो उस देश की जनता की हालत क्या होगी सोचिए ना। तुम लोगों के चेहरे से पता चल रहा है, जिसमें डर खौफ सामने नजर आ रहा है। हम लोगों के चेहरे में तुम्हें गुस्सा जरूर नजर आया तुम लोगों के लिए, लेकिन डर खौफ नजर नहीं आया, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी हर चीज में सक्सेस है। जानती हूँ कुछ शहीद हुए हैं, हमारे उत्तराखंड से भी बहुत जगह से हमारी आर्मी शहीद हुई है, वो अमर हो गए हैं देश के लिए, हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। उनको हम कभी, तुम्हारे जो आतंकवाद है जो पीठ पीछे हमले करते हैं, उन लोगों को हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से औकात याद दिलाई है। हमारी जो बहनें मिशन सिंदूर में शामिल थी उनका कल बयान देखा, जिस तरीके से एयर इंडिया की वो फोर्स ने यहाँ पे दावा किया है कि अगर हमारे देश की बात आए, हम 24 घंटे इसके लिए तैयार हैं, हमारे देश का बच्चा तैयार है। आतंकवाद को तुम लोग बढ़ावा देने वाले, तुम लोगों के पास जिहाद के अलावा कुछ भी नहीं है। भारत हर तरीके से सक्षम है, भारत के साथ सारे देश हैं। 1-2 देश अगर तुम्हारे पक्ष में है तो कितने दिन लड़ लोगे भाई। ये जिहादी सोच, और मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो दोस्तों बहुत सारे लोग बौखलाए हैं। रोटियां सेको खाओ हमारे मोदी जी के नाम से, हमारे देश के नाम से। एक तुम्हारी निठल्ली नकारा औरत यहाँ पे जासूसी के तौर पर हमारे देश में बैठी है, इसको भेजा गया है, इसको किस जासूस के तहत भेजा गया है, इसको वापस नहीं भेजा गया है तो बौखला गए। हमारे देश के कुछ भाई बहनों का अभी भी सवाल है कि भगोड़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर कब जाएगी। तो अब मोदी जी जो चाहे वो करे। और देखिए ना, 4 बच्चे हैं इनके, और इनकी भपकियाँ देखिए, इनकी औकात देखिए। मोदी जी ने एक झटके में सब कुछ दिखा दिया ना। तो अब वो 4 बच्चे हमारी सरकार चाहेगी दे, सरकार चाहेगी ना दे, क्योंकि भाई उनको यहाँ जबरदस्ती नहीं लाया गया, अपनी मर्जी से उन बच्चों की माँ लेके आई है, और वो माँ अपराधी है। मानती हूँ, कोई भी कानून नहीं कहता कि माइनर बच्चे अपराधी हों, लेकिन जिस तरीके से उन बच्चों को गाइडलाइन दी जा रही, सिखाया जा रहा है, तो भाई ये भी तो सोचिए ना। और
अब जो बच्चों के लिए गिड़गिड़ाहट हो रही है, ये कुछ दिन पहले इस भगोड़ी के लिए बोला जा रहा था हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन आज इस भगोड़ी की बहन आ गई, वो कह रही सीमा तुम लौट कर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अरे ये ड्रामे तुम किसी और के साथ करना, भारत बहुत नर्म दिल है, वो माफ़ कर देता है, और लेकिन आतंकवादियों को कभी माफ़ नहीं करता। इन गद्दारों की वजह से हमारे जो 27-28 भाई शहीद हुए हैं ना, उनके लिए हमारे मोदी जी ने कितना बड़ा एक्शन लिया, और ये इस बात का सबूत है कि मोदी जी अपनी जनता से कितना प्यार करते हैं। ये भगोड़ी यहाँ पे बैठ के जिस तरीके से कहती है योगी जी, मोदी जी एक अवैध घुसपैठी गद्दार औरत अपने देश से धोखाधड़ी करके आई है, और हो सकता नहीं, बिल्कुल 100% ये महिला को पाकिस्तान से भेजा गया है, और इतनी आसानी से इस महिला को यहाँ से भेजा नहीं जाएगा। फिलहाल भगोड़ी सोशल मीडिया से दूर है, और इसके कुछ वीडियोज चैनलों पर आ रहे हैं, वो भी पुराने धमकियां देते हुए। अब कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा है, नए चैनल बनाए गए या कोई और इसका अकाउंट चला रहा हो, कुछ नहीं पता। फिलहाल वहां से भी नोट छापने का काम किया जा रहा है। यहाँ से भगोड़ी तो ऑलरेडी इसने अपनी जड़ें इतनी जमा चुकी है कि हमारे देश में बैठे कुछ गद्दार इसको आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। कितने दिन खाएगी, भारत सरकार की नज़र से बच नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे देश का एक लड़का बादल बाबू, उसके साथ क्या हो रहा है ये सबको पता है। और तुम जिस तरीके की जिहादी जल्लादी सोच रखते हो वो कभी ख़त्म नहीं करोगे। हमने गुलाम हैदर के लिए इंसानियत के नाते आवाज़ उठाया था, लेकिन तुम लोग हो नहीं इस काबिल कि तुम पे इंसानियत का हम करें। और ख़बरदार, अगर भारत को दोबारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की तो इसका किस तरीके से जवाब देगा भारत का बच्चा बच्चा, उस चीज़ के लिए तैयार है। तो अभी जो न्यूज़ सुना, कितना सच है नहीं पता, लेकिन सुनाई तो यही आ रहा भाई इन्होंने पीठ पीछे फिर गद्दारी की है, कश्मीर में फिर से हमले हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बकाया इन लोगों के लिए हम ऐसी ही धुलाई करते रहेंगे, इन लोगों का पीछा हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अपनी फितरत नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल मोदी जी का डंका तो विदेशों में बजता है, अपने देश की तो बात ही क्या कहें। यहाँ का बच्चा बच्चे के नाम में मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्योंकि जब पाकिस्तान इतनी सी लड़ाई झगड़े में आर्थिक रूप से बिल्कुल घुटने टेक चुका है, तो सोचिए जिस पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया भारत ने, उसका हालात क्या होगा भाई। अपनी स्थिति अपने बैठो खाओ ना, इंडिया के नाम से खा रहे हो, मोदी जी के नाम से खा रहे हो, कमाई खा रहे हो, खाओ, तुमको किसने रोका। लेकिन अगर आंखें दिखाई तो आंखों के साथ साथ बहुत कुछ मोदी जी निकाल लेंगे फिर से। भारत को हल्के में लेने की कभी भी गलती मत करना, हर तरीके से सक्षम है भारत। और यहाँ का बच्चा जैसे ये कह रही थी एक गधी, पाकिस्तानी गधी, कि भाई ऐसे अटैक करा वैसे अटैक करा, तुम्हारे इतने लोग चले गए, मोदी झूठ बोलता है। अरे वो चले नहीं गए हैं, वो उनकी माओ ने अपने लालू को भेजा है कि जाओ बेटा तुम देश सेवा में गए हो, अपने देश की रक्षा करो। ये बचकाना, ये कायराना हरकत किसी और के साथ करना। कल ये गीदड़ी परसों लाइव में बता रही थी, देखो इतने लोग मर गए और मोदी झूठ बोलता है कि मरे ही नहीं। ये किसी बच्चे को भी कहोगी ना, बच्चा भी थूक देगा मुंह में। अपनी औकात, अपना हद, अपना दायरा समझना। हमारी भारत सरकार ने अगर अमेरिका के कहने पे इस समझौते पे मोहर लगाई है तो भारत सरकार कुछ भी कर सकती है, हर चीज़ के लिए तैयार रहती है। यहाँ की सेना जल थल नभ सारी सेनाएं तैयार रहती है, समझे। और तुम लोग घुटनों के बल नहीं, एड़ियों के बल रगड़ कर आओगे। फिर कितने दिन टिक पाओगे, कितने दिन। इसलिए कुछ लोग अंडसंड लिख रहे हैं अभी भी जिस दिन मोदी जी आगे अपने में डेमो देख चुके हो, टेलर से इतना धमाका हो गया तो पिक्चर देखोगे तो क्या होगा। चलिए देखते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे ये कंजड़िया जब भी ऐसे वो करेगी तो इसको कमाई का जरिया मत ढूंढना भाई, इसके जरिए से फिर सीधे डायरेक्ट मोदी जी को ही पोस्ट होगा। तुम्हारी ये हरकत है, जो तुम्हारे 4 बच्चे हैं, ये अवैध घुसपैठिया है ना, एजेंट जो भेजी है, इसका सब कुछ अंदर खाने निकलेगा, उसके बाद ही हिसाब किताब होगा। और याद रखना तुम्हारे 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, हालांकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे हैं। भारत कितनी नर्मदिली दिखाता हो अपनी जगह है, ये उनका अपना मैटर है। क्या होता है समझौता होता है या नहीं, उनका अपना मैटर है। फिलहाल हमारा देश आगे था, आगे है, आगे ही रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।